मैं शैतान सिंह आप सभी के लिए भूगोल विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की जनसंख्या का पार्ट 2 लेकर आया हूं। पिछले वीडियो के अंदर हमने राजस्थान की जनसंख्या के बारे में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। आज हम 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या के महत्वपूर्ण आंकड़े कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, यदि हम राजस्थान की जनसंख्या की बात करें, सबसे पहली बात राजस्थान की जनसंख्या। राजस्थान की जनसंख्या तो राजस्थान की जनसंख्या की यदि हम बात करें तो राजस्थान की जनसंख्या है 6,85,48,437, अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6.86 करोड़ राजस्थान की क्या है जनसंख्या है। 6.86 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या है। देखिए दोस्तों, ये जो 6.86 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या है, ये भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिनिधित्व करती है? 5.66% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। ये 5.66% भारत की जनसंख्या है। ठीक, राजस्थान की जो जनसंख्या है ये राजस्थान की जनसंख्या 5.66% भारत की जनसंख्या का है। यदि जनसंख्या के मामले में बात करें, राजस्थान का अंदर पूरे भारत में 8वां स्थान लगता था 2011 की जनगणना के अनुसार। 8वां स्थान राजस्थान का जनसंख्या के मामले में कौन सा 8वां स्थान लगता था। लेकिन 2 जून 2014 के बाद जब आंध्र प्रदेश का विघटन होता है और तेलंगाना राज्य बन जाता है, उसके बाद से राजस्थान का जनसंख्या में 7वां स्थान लगता है। तो राजस्थान का अभी वर्तमान में 7वां स्थान है जनसंख्या के संदर्भ में यदि बात करें। फिर दूसरा जो फैक्ट हमारे सामने आ रहा है वो फैक्ट है राजस्थान का क्षेत्रफल। तो राजस्थान के क्षेत्रफल की यदि हम बात करें दोस्तों, तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्या है क्षेत्रफल है। दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसका 10.41% भूभाग राजस्थान घेरता है। यदि क्षेत्रफल के मामले में बात करें तो राजस्थान का पूरे भारत के अंदर प्रथम स्थान है, अर्थात पहला स्थान राजस्थान का है। तो क्षेत्रफल में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। ठीक, फिर जनसंख्या और क्षेत्रफल होने के बाद इतने क्षेत्रफल पर इतने लोग निवास करते हैं, तो कहने का मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो कहने का मतलब राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? राजस्थान का जनसंख्या घनत्व तो 2011 की जनगणना के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रति वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, यहां पर ध्यान देने की बात यह है, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया, मान लीजिए बोर्ड के अंदर प्रश्न पूछा राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, आप सिर्फ 200 लिखकर आते हो तो फिर आधे नंबर के ही भागीदार होते हो। इसलिए आपको पूरी इकाई पीछे लिखनी पड़ेगी कि 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तभी आपका आंसर पूरा सही माना जाता है। तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हमारे राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है। फिर हम बात करें तीसरी बात, राजस्थान का लिंगानुपात। दोस्तों, राजस्थान का जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात का मतलब ये होता है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के अनुपात को हम लिंगानुपात कहते हैं। और जो लिंगानुपात राजस्थान का है 2011 के संदर्भ में बात करें, जनगणना के संदर्भ में, तो 928 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पर है। 928 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पर है। 928 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पर है। दोस्तों, ये बात आपको ध्यान देनी है, पुरुषों पर है
बात यह है कि जो 928 हमारे राजस्थान का लिंगानुपात है, ये हमारे भारत के लिंगानुपात से कितना कम है? ये 12 कम है। भारत के लिंगानुपात से कितना कम है? 12 कम है। आपको पता होगा राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो 928 है और भारत का जो लिंगानुपात है वो 940 है। तो उसके संदर्भ में देखा जाए तो 12 कम है। क्लियर? और यदि लिंगानुपात के अंदर हम शिशु लिंगानुपात की बात करें, मित्रों ध्यान रखिएगा, शिशु लिंगानुपात और लिंगानुपात में रात दिन का फर्क है। शिशु लिंगानुपात में जो आयु वर्ष माना जाता है वो आपका है 0 से 6 वर्ष। तो 0 से 6 वर्ष के मध्य जितने भी बालक और बालिकाएं हैं, उन बालक बालिकाओं के मध्य का जो अनुपात है वो शिशु लिंगानुपात कहलाता है। राजस्थान का शिशु लिंगानुपात 888 बालिकाएं प्रति 1000 पुरुषों 888 बालिकाएं प्रति 1000 बालकों पर है। प्रति 1000 बालकों पर है। प्रति 1000 बालकों पर। तो दोस्तों इन आंकड़ों को देखकर ये लग रहा है कि आने वाली स्थिति थोड़ी भयानक हो सकती है। इसलिए जो लिंगानुपात के घटते कारण हैं, लिंगानुपात के घटने के जो कारण हैं उन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। ठीक? तो आपको शिशु लिंगानुपात का आंकड़ा पूछे तो 888 राजस्थान का और सिर्फ लिंगानुपात पूछे तो 928 राजस्थान का। क्लियर? ये हुई लिंगानुपात की बात। यदि हम बात करें मित्रों लिंगानुपात के बारे में तो राजस्थान का लिंगानुपात में हमारे भारत के अंदर 21वां स्थान है। लिंगानुपात के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 21वां स्थान है दोस्तों। और एक और बात, 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों राजस्थान के अंदर ऐसा कोई भी जिला नहीं है जिसका लिंगानुपात 1000 से अधिक है। इसलिए इस बात को भी हमें नोट डाउन करना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो राजस्थान में एक भी जिला ऐसा नहीं है जिसका लिंगानुपात 1000 से अधिक है। सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो डूंगरपुर जिले का है और उस डूंगरपुर जिले का जो लिंगानुपात 990 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पर है। तो इस बात को भी हमें नोट डाउन करना है। लिंगानुपात लिखने के बाद हमें राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर का भी पता होना चाहिए। तो हम बात करते हैं राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर। मित्रों दशकीय वृद्धि दर का मतलब होता है दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर का मतलब ये होता है कि एक दशक के अंदर किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में जो बढ़ोतरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? दशकीय वृद्धि दर कहते हैं। और राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर 21.3%। कहने का मतलब राजस्थान की जो दशकीय वृद्धि दर है 21.3% है, जो भारत की दशकीय वृद्धि दर से थोड़ी बहुत अधिक है। तो राजस्थान की जो 10 वर्षों के अंदर जो जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है वो 21.3% या 21.3% हुई। ये हमारी राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर। फिर हम बात करते हैं राजस्थान की साक्षरता दर। मित्रों राजस्थान की साक्षरता दर की यदि हम बात करें, राजस्थान की साक्षरता दर, राजस्थान की साक्षरता की यदि बात करें तो राजस्थान के अंदर जो साक्षरता दर है, साक्षरता दर है तो राजस्थान के अंदर 66.10% लोग साक्षर लोग हैं। और इनमें से यदि देखा जाए तो पुरुषों की जो साक्षरता दर है, पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर की यदि हम बात करें तो 79.2 अर्थात 79.20% कह सकते हैं इसको। 79.20% पुरुष साक्षर है अर्थात पुरुष की साक्षरता दर और महिलाओं की साक्षरता दर है 52.10%। ये हमारी महिलाओं की साक्षरता दर है। ठीक? राजस्थान की टोटली जो साक्षरता दर है 66.10%, उसमें से पुरुष 79.20 और महिलाएं 52.10% साक्षर है। इस प्रकार हमने एक राजस्थान के बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की कि जनसंख्या कितनी है, क्षेत्रफल कितना है और जनसंख्या घनत्व कितना है। मित्रों इस टॉपिक से अर्थात कहने का मतलब अभी तक हमने जो पढ़ा है यहाँ से एग्जाम के अंदर एकाध प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए इस टॉपिक को बढ़िया से देखें और अपनी कॉपी के अंदर इन नोट्स को नोट डाउन कीजिएगा। तो फिर अब हमने सामान्य जानकारी राजस्थान की जनगणना की लिख दी। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे सूत्र
आपके सामने लेकर आए हैं, जो आपको ये बताएंगे कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या किसकी, कौन कौन से जिलों की है और सबसे कम कौन से जिलों की जनसंख्या है उसके बारे में। तो हम बात करेंगे सबसे पहले जनसंख्या से संबंधित, तो ऐसे जिलों के नाम जिनकी जनसंख्या है सर्वाधिक, तो अधिक जिनकी जनसंख्या उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उसके लिए जो सूत्र बनेगा वो सूत्र है, आप इसको याद रख लीजिए, जे जो अलना का उदय, जे जो अलना का उदय, जे जो अलना का उदय। इस सूत्र के अंदर राजस्थान के 5 ऐसे बड़े जिले आपको याद हो जाएंगे जिनकी जनसंख्या है सर्वाधिक। देखिए दोस्तों, जे जो अलना का उदय, जे का मतलब होता है आपका जयपुर, जयपुर की जनसंख्या सर्वाधिक है, इसका मतलब सबसे पहले नाम आएगा जयपुर का। फिर जो का मतलब होता है जोधपुर, जोधपुर सेकंड नंबर पर जनसंख्या के मामले में किसका स्थान आता है, जोधपुर का। फिर अल का मतलब अलवर, 3 नंबर आपके अलवर जिले का आएगा। फिर ना का मतलब होता है नागौर, 4 नंबर पर आपका नागौर जिला आएगा। और उदय का मतलब होता है उदयपुर, और 5 नंबर पर आपका उदयपुर जिला आएगा। ये 5 ऐसे बड़े जिले हैं जिनकी जनसंख्या राजस्थान के अंदर सर्वाधिक है। अब हम बात करते हैं दूसरे सूत्र की ओर। तो दूसरा सूत्र है हमारा कम जनसंख्या वाले जिले। तो 5 ऐसे जिले मैं आपके सामने लिखूंगा जिनकी जनसंख्या है कम। तो इसको याद रखने का तरीका रहेगा, सूत्र है जे परसी बूरा, जे परसी बूरा की जनसंख्या है कम, जे परसी बूरा की जनसंख्या क्या है, कम है, जे परसी बूरा की जनसंख्या कम है, जे परसी बूरा की जनसंख्या कम है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भाई जनसंख्या कम है, तो इसका मतलब कम जनसंख्या वाले जिले याद कैसे रखेंगे, जे का मतलब होता है आपका, जे का मतलब जैसलमेर। तो सबसे कम जनसंख्या है आपकी जैसलमेर की, सबसे कम जनसंख्या मित्रों जैसलमेर जिले की। उसके बाद ऊपर का मतलब प्रतापगढ़, तो 2 नंबर पर आपका प्रतापगढ़ आएगा। 3 नंबर सिरोही, सिरोही जिला। 4 नंबर पर बू का मतलब बूंदी, बूंदी जिला। और 5वां जो जिला बनेगा वो राजसमंद, रा का मतलब राजसमंद। इन जिलों की जनसंख्या क्या है, कम। तो आप ऐसे याद रखिएगा, जे परसी बूरा की जनसंख्या कम है। और ये 5 ऐसे जिले मैंने लिखे जिनकी जनसंख्या राजस्थान में क्या है, एक्चुअल में कम है। अब हम बात करेंगे उन सूत्रों की 2 नंबर पे क्षेत्रफल। तो राजस्थान के उन जिलों के नाम बताने हैं आपको जिनका क्षेत्रफल सर्वाधिक है और सबसे कम है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अधिक, जिनका क्षेत्रफल क्या है, अधिक है, सर्वाधिक है। तो 5 ऐसे बड़े जिले जिनका क्षेत्रफल है अधिक। तो अधिक वालों को याद करने का जो सूत्र रहेगा दोस्तों, आपको याद रखना है ये सूत्र जेबी बाजुना, जेबी बाजुना। जेबी बाजुना का क्षेत्रफल क्या है, अधिक। जेबी बाजुना का क्षेत्रफल है अधिक, इससे इसको याद रख लीजिएगा, जेबी बाजुना का क्षेत्रफल है अधिक। तो जेबी बाजुना का क्षेत्रफल है अधिक। इस सूत्र के अंदर आपके 5 ऐसे बड़े जिले आएंगे जिनका क्षेत्रफल है अधिक। जय का मतलब होता है जैसलमेर मित्रों, जय का मतलब क्या होगा, जैसलमेर होगा। तो सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। और दोस्तों इसके साथ एक फैक्ट और लिख दीजिएगा, फैक्ट रहेगा 38,401 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर का क्या है, क्षेत्रफल है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा जिला। फिर बी का मतलब होता है बीकानेर, सेकंड नंबर पर किसका आएगा, बीकानेर जिले का सर्वाधिक क्षेत्रफल 2 नंबर पर। 3 नंबर पर आएगा आपका बाड़मेर, बाड़मेर जिले का 3 नंबर। और 4 नंबर जोधपुर, 4 नंबर किसका लगेगा, जोधपुर का। और 5वां आपके क्षेत्रफल के मामले में जाटों की नगरी अर्थात नागौर जिला, नागौर जिले का कौन सा स्थान, 5वां स्थान। ठीक, तो दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्रफल है जैसलमेर जिले का, फिर बीकानेर, फिर बाड़मेर, फिर जोधपुर, फिर नागौर जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ये 5 जिले जिनका क्षेत्रफल सर्वाधिक था। अब हम बात करेंगे जिनका क्षेत्रफल है कम। तो राजस्थान के ऐसे जिले जिनका क्षेत्रफल है कम, उनको याद रखने का तरीका रहेगा, दोदोडुरा प्रतापपुर, दोदोडुरा प्रतापपुर, दोदोडुरा प्रतापपुर,
मित्रों, इस बात का आपको अंदाजा होना चाहिए, जो सूत्र आपके सामने लिखे जा रहे हैं आप इनको एक बार याद रख लीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो धोदोडुरा प्रताप को इसका ये सूत्र जो है, ये सूत्र इस बात को इंडिकेट करता है कि ये राजस्थान के अंदर वह जिले हैं जिनका क्षेत्रफल है कम। धो का मतलब होता है धौलपुर, धौलपुर जिले का सबसे कम क्षेत्रफल है, इसलिए सबसे कम वाला जिला धौलपुर। फिर दो का मतलब दौसा, दौसा। डू का मतलब डूंगरपुर, डू का मतलब डूंगरपुर। और फिर धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर। फिर रा का मतलब राजसमंद, रा का मतलब राजसमंद। और अंतिम रहेगा आपका प्रताप का मतलब प्रतापगढ़ जिला। दोस्तों 5 जिले ऐसे लिखे मैंने जो है जिनका क्षेत्रफल है राजस्थान के अंदर कम। तो धौलपुर, फिर 2 नंबर दौसा, फिर 3 नंबर डूंगरपुर, 4 नंबर राजसमंद और 5 नंबर आपका प्रतापगढ़ रहेगा। ठीक, ये दोनों सूत्र, एक तो है आपका अधिक वाला और एक है आपका कम वाला। अब तीसरा सूत्र है हमारा जनसंख्या घनत्व से संबंधित। तो दोस्तों तीसरा सूत्र बनेगा आपका जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व। तो राजस्थान के अंदर ऐसे जिलों के नाम बताने हैं जिनका जनसंख्या घनत्व है अधिक और जिनका जनसंख्या घनत्व है कम। ठीक, 2 बातें लिखी मैंने। अधिक, इस अधिक वाले जिलों को याद रखने का जो तरीका रहेगा, आपकी सूत्र बनेगा, सूत्र है जे भर दो अल्लाह, जे भर दो, जे भर दो अल्लाह, जय भर दो अल्लाह। इससे हम याद रखेंगे राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले हैं जय भर दो अल्लाह। तो ठीक, जय का मतलब होगा आपका जयपुर, जय का मतलब क्या हो जाएगा मित्र जयपुर। भर का मतलब होगा भरतपुर, 2 नंबर पर भरतपुर। 3 नंबर पर दौसा, दौसा। और अल्लाह से अलवर बन जाएगा, अर्थात अलवर के भगवान अल्लाह, अल्लाह का मतलब अलवर। तो जय भर दो अल्लाह, जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर, ये जिले आपके हैं जिनका जनसंख्या घनत्व क्या है अधिक है राजस्थान के अंदर। यदि हम जयपुर जिले की बात करें तो जयपुर जिले का राजस्थान में जनसंख्या घनत्व है 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और बाकी ये जिले हैं, इन सभी जिलों का जो जनसंख्या घनत्व है वो है आपका 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक। फिर राजस्थान के अंदर उन जिलों के नाम बताने हैं आपको कि जिनका जनसंख्या है जनसंख्या घनत्व है कम। इसको याद रखेंगे कि जैसा की बाढ़ बीकानेर, जैसा की बाढ़ बीकानेर, जैसा की बाढ़ बीकानेर में, इसमें हमें याद रखना है जैसलमेर जिले का, जैसा का मतलब जैसलमेर, इसका जनसंख्या घनत्व है कम, जैसलमेर। और जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है मित्रों, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बाढ़ का मतलब बाड़मेर, बाढ़ का मतलब बाड़मेर और बीका का मतलब बीकानेर। जैसा कि बाढ़ बीकानेर में, बीकानेर का मतलब बीकानेर। ये 3 ऐसे जिले हैं जिनका राजस्थान के अंदर जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से क्या है कम है। 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से राजस्थान के अंदर इनका जनसंख्या घनत्व कम है। अब हम बात करेंगे राजस्थान के लिंगानुपात के मामले में, राजस्थान का लिंगानुपात। दोस्तों लिंगानुपात के मामले में राजस्थान के ऐसे जिले जिनका लिंगानुपात सर्वाधिक है, जिनका लिंगानुपात अधिक है, और ऐसे जिले जिनका लिंगानुपात क्या है कम है, जिनका लिंगानुपात कम है। तो अधिक वाले जिलों को याद रखने का जो तरीका रहेगा वो रहेगा, आप सूत्र याद रख लीजिए, डूंगरा की पाल, प्रताप का बांस, डूंगरा की पाल, प्रताप का बांस, डूंगरा की पाल, प्रताप का बांस, प्रताप का बांस। इससे हमें याद रह जाएगा कि भाई ये जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात क्या है अधिक है। और कम लिंगानुपात वाले जिलों को याद रखने का जो सूत्र बनेगा वो सूत्र बनेगा, दूल्हा जैसा करेगा वैसा फरेगा, दूल्हा जैसा करेगा वैसा फरेगा, दूल्हा जैसा करेगा वैसा भरेगा, दूल्हा जैसा करेगा वैसा भरेगा। इससे हम याद रखेंगे कि भाई ये राजस्थान के ऐसे जिले हैं जिनका लिंगानुपात कम है।
धूला जैसा करेगा वैसा भरेगा। आपके सामने दो सूत्र लिखी, डूंगरा की पाल, प्रताप का बांस, ये अधिक लिंगानुपात वाले जिले, और धूला जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये कम लिंगानुपात वाले जिले हैं राजस्थान के अंदर। देखिए दोस्तों, डूंगरा का मतलब डूंग का मतलब हो जाएगा डूंगरपुर। सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिले का है? वो है आपका डूंगरपुर का। उसके बाद में रा का मतलब राजसमंद, उसके बाद में राजसमंद जिले का, फिर पाल का मतलब पाली, प्रताप का मतलब प्रतापगढ़, चौथा नंबर आएगा आपके प्रतापगढ़ का, पांचवा नंबर आ जाएगा आपके बांसवाड़ा का। तो दोस्तों ये 5 जिले ऐसे जिनका लिंगानुपात है राजस्थान के अंदर सर्वाधिक। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों को याद रखने का तरीका, डूंगरा की पाल, प्रताप का बांस, और सबसे कम लिंगानुपात जिनका है उन जिलों को याद रखेंगे। एक ही लाइन में याद रख सकते हैं दोस्तों, धोला जैसा करेगा वैसा भरेगा, धूला जैसा करेगा वैसा भरेगा। धूला का मतलब धौलपुर, धूला का मतलब धौलपुर, ठीक। जैसा का मतलब जैसलमेर, जैसा का मतलब जैसलमेर। करेगा, करेगा का मतलब करौली, करेगा का मतलब क्या हो जाएगा? करौली। और वैसा आपका ये कनेक्टिव वर्ड है, इस पर कोई जिले का नाम नहीं आता है। और भरेगा, भर का मतलब भरपूर, भर का मतलब भरपूर। ये राजस्थान के ऐसे जिले हैं, धोला का मतलब धौलपुर है, सॉरी, धोला का मतलब धौलपुर। ये राजस्थान के ऐसे जिले हैं जिनका लिंगानुपात है कम। दोस्तों इस प्रकार हमने राजस्थान के उन जिलों के बारे में जानकारी प्राप्त की जिनका लिंगानुपात कम है और जिनका लिंगानुपात अधिक है। हमने इस प्रकार लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या और क्षेत्रफल वाले उन बड़े जिलों और छोटे जिलों के बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त की। आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो के अंदर हम जनसंख्या का पार्ट 3 लेकर आएंगे। उसमें हम बात करेंगे साक्षरता दर किसे कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, लिंगानुपात क्या होता है और जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।